इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। सीएम आवास से निकली रेखा शर्मा, बड़ी जानकारी। विधानसभा सचिवालय जा रही हैं रेखा शर्मा। आज नॉमिनेशन फाइल करना है उन्हें। विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो देखिए, सीएम आवास से निकली रेखा शर्मा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि सीएम से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। विधानसभा सचिवालय जा रही हैं रेखा शर्मा, तो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी और विधानसभा सचिवालय जा रही हैं। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। सीएम आवास से निकली हैं रेखा शर्मा, तो विधानसभा सचिवालय जा रही हैं रेखा शर्मा। तो चलिए, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। तो विधानसभा सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, बड़ी जानकारी। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। विधानसभा सचिवालय पहुंच चुके हैं सीएम नायब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए, नॉमिनेशन से पहले की जो प्रक्रिया है वो सीएम आवास पर हुई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जानकारी देते हुए संवाददाता नजर आए। और विधानसभा सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। विधायक दल की बैठक अब शुरू होगी। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है होगी। तो विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं सीएम। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। तो विधानसभा सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। विधानसभा सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है की जाएगी और नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर ही कहीं ना कहीं इस बैठक के दौरान बातचीत जो है होगी। विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यसभा उपचुनाव जो होना है उसको लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा भी होगी। तो विधानसभा सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। तो विधानसभा सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, बाकी के जो विधायक हैं वो भी विधानसभा सचिवालय पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। सभी विधायक उस बैठक में शामिल रहेंगे। विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है क्योंकि थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक के दौरान जिस तरीके से आज नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, राज्यसभा की उम्मीदवार हैं रेखा शर्मा, वो आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी। उसी को लेकर उस बैठक के दौरान कहीं ना कहीं विचार विमर्श चर्चा की जाएगी। तो रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रवि, देखिए, विधानसभा सचिवालय पहुंच गए हैं सीएम नायब सिंह सैनी। अब कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। बिल्कुल चविष्का, निश्चित तौर पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा पहुंचे और उनके साथ रेखा शर्मा भी पहुंची हैं और विक्ट्री सिंबल जो है वो यहां बनाते हुए नजर आए हैं। अंदर जाने से पहले, विधानसभा सचिवालय में जाने से पहले अब से कुछ ही देर बाद जो है उनकी जो है विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम विधायकों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे और खासतौर पर बात की जाए तो नंबर्स के हिसाब से बीजेपी के उम्मीदवार का जीतना जो है वो तय माना जा रहा है और उसी प्रकार से विक्ट्री जो साइन है वो मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ दिखाया गया, रेखा शर्मा की तरफ से यहाँ दिखाया गया। इससे पहले की जो तमाम प्रक्रियाएं मुख्यमंत्री आवास पर चल रही थी वो तमाम प्रक्रियाएं जो है वो पूरी कर ली गई हैं। अब विधायक दल की बैठक शुरू होगी और 11 बजे जो है नॉमिनेशन फाइल रेखा शर्मा जो बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार की कैंडिडेट हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रवि, देखिए, विधायक दल की बैठक शुरू होगी। क्या इस दौरान जिस तरीके से नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी और राज्यसभा उपचुनाव होना है, क्या उसी को लेकर सिर्फ जिक्र किया जाएगा इस विधायक दल की बैठक में? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, राज्यसभा उपचुनाव के लिए ही कहीं ना कहीं ये बैठक बुलाई गई है और उसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी किस प्रकार से तमाम विधायकों को इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, उसको लेकर तमाम विधायकों को बताया जाएगा। और साथ साथ देखिए, 3 बजे तक नॉमिनेशन का अंतिम समय है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई नॉमिनेशन फाइल करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन केस अगर कोई नॉमिनेशन फाइल करता है तो किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहेगी, वो भी जो है वो तमाम विधायकों से बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो बीजेपी जो उम्मीदवार हैं रेखा शर्मा, वो इकलौती उम्मीदवार हैं जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हैं और 3 बजे तक का समय है। 3 बजे के बाद अगर कोई और जो कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल नहीं करता तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका जीतना निश्चित तौर पर तय है और निर्विरोध इनको चुना जाएगा। कल स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी और इसके साथ साथ 13 तारीख को नॉमिनेशन विड्रॉ करने का अंतिम दिन है और उसी दिन जो है इनको जीत का सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा। अगर
कोई और कैंडिडेट मैदान में नहीं आता। फिलहाल की अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा। फिलहाल विधायक दल की बैठक के लिए तमाम जो नेता हैं वो विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक जो है ऑफिशियली शुरू होने वाली है। जी तो जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि सभी विधायक इस विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम विधायक जो हैं बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये विधायक दल की जो बैठक है हरियाणा विधानसभा सचिवालय में जो होनी है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें कैंडिडेट रेखा शर्मा मौजूद रहेंगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी उस बैठक में शामिल रहेंगे और तमाम विधायक उस बैठक में शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल, अभी देखिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी होनी है, वहां पर कौन कौन मौजूद रहेगा और क्या इसके बीच में भी कोई प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि देखिए विधायक दल की बैठक भी काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं नॉमिनेशन से पहले राज्यसभा उपचुनाव को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर, इसको लेकर ही कहीं ना कहीं इस बैठक को रखा गया है, चर्चा की जाएगी। तो क्या इसके बाद क्या कुछ रहेगा नॉमिनेशन से पहले? देखिए नॉमिनेशन से पहले सिर्फ विधायक दल की बैठक है और उसके बाद तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं कैबिनेट्स के, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, तमाम जो लोग रेखा शर्मा के साथ जाकर नॉमिनेशन फाइल करेंगे और विधिवत रूप से कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन फाइल किया जाता है वो हो जाएगा और शाम 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन है। इसके बाद कल की अगर बात की जाए तो स्क्रूटनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की जाएगी, जांच की जाएगी, किसी प्रकार की जो जानकारी उनके द्वारा फॉर्म में फिल की गई है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, तो वो उसके लिए स्क्रूटनी की प्रोसेस जो है वो होता है और 13 तारीख तक नॉमिनेशन विड्रॉल करने का अंतिम दिन है। जी बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। रवि आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए विधानसभा सचिवालय पहुंच गई है सीएम नायब सिंह सैनी और कुछ ही देर में अब बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है शुरू हो जाएगी और उस दौरान फिर राज्यसभा उपचुनाव और नॉमिनेशन को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। उसके बाद 11 बजे का समय रखा गया है। रेखा शर्मा नॉमिनेशन फाइल करती हुई नजर आएंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए और रेखा शर्मा हाथ जोड़ते हुए नजर आ रही हैं। तो बैठक से पहले हरियाणा न्यूज ने रणबीर गंगवा से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उम्मीदवार के चयन को किस प्रकार से देखते हैं? एक चौंकाने वाला नाम सबके सामने। नहीं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराने हमारे जो संगठन की कार्यकर्ता है, जिनका लंबा अनुभव है, नेशनल महिला आयोग की चेयरमैन भी रही हैं, संगठन में लंबे टाइम तक काम किया है, निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा। कई दिग्गज भी लाइन में थे, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें या फिर ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, सुनीता दुग्गल। भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई लाइन का कोई चक्कर नहीं होता, जो ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तय करता है और उसी के साथ होते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करता है, संगठन की पार्टी है। सर बातचीत करने के लिए रणबीर गंगवा कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ हैं और उनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो साधना की गई हैं। पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं, पार्टी की दिग्गज नेता रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर चयन जो है वो किया गया है। पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और विक्ट्री साइन दिखाते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। इसके अलावा आप देखिए रेखा शर्मा भी इन तस्वीरों में आप उनको देख सकते हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आई है। विधानसभा सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधानसभा सचिवालय पहुंच गए हैं सीएम नायब सिंह सैनी। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन से पहले ये बिग मीटिंग जो है बुलाई गई है। करीब 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी उम्मीदवार। तो विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तो थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, ये बड़ी जानकारी। विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी और उससे पहले देखिए थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और नॉमिनेशन जो है वो करीब 11 बजे होगा, लेकिन उससे पहले नॉमिनेशन से ठीक पहले एक बिग मीटिंग भी होनी है।
तो करीब 11 बजे नामांकन दाखिल करते नजर आएंगी रेखा शर्मा, एक ब्राह्मण चेहरा। और इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी आप तक साझा की जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए और इसी के साथ उनके साथ रेखा शर्मा भी मौजूद थी। तस्वीरें भी आप तक में। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। तो नॉमिनेशन से ठीक पहले ये बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग, मंत्रियों समेत तमाम पार्टी के विधायक मौजूद हैं। राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी मौजूद हैं उनके साथ। मीटिंग के बाद नॉमिनेशन करेंगी रेखा शर्मा। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। मंत्रियों समेत तमाम पार्टी के विधायक मौजूद हैं। राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी मौजूद हैं। तो मीटिंग के बाद नॉमिनेशन करेंगी रेखा शर्मा। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जा रही है। तो नॉमिनेशन से ठीक पहले ये बिग मीटिंग है और इस मीटिंग में राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी मौजूद हैं। मीटिंग के बाद नॉमिनेशन करेंगी रेखा शर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग। और इससे पहले कि हमने वो तस्वीरें भी आप तक साझा की जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ रेखा शर्मा मौजूद थी और वो तस्वीरें आपने देखी। मीटिंग के बाद अब देखिए नॉमिनेशन करेंगी रेखा शर्मा। करीब 11 बजे नॉमिनेशन होगा। भारतीय जनता पार्टी में काफी सक्रिय रही हैं रेखा शर्मा और एक पंचकुला में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जिसे राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। मंत्रियों समेत तमाम पार्टी के विधायक मौजूद हैं। राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी मौजूद हैं। तो मीटिंग के बाद नॉमिनेशन करेंगी रेखा शर्मा। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशिष्ट संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर रवि? बिल्कुल निश्चित तौर पर साधना, जो बीजेपी की विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में तो बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं और इस बैठक में नॉमिनेशन से पहले तमाम जो प्रक्रिया पूरी की है उसको लेकर चर्चा, इसके बाद किस प्रकार से नॉमिनेशन फाइल करना है उसको लेकर चर्चा, यानी कि राज्यसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य तौर पर इस बैठक में चर्चा जो है वो की जाएगी। और इस बैठक के तुरंत बाद जो है नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी, यानी कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है रेखा शर्मा वो कहीं ना कहीं अपना नॉमिनेशन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। जी, उसके लिए उससे पहले जो विधायक दल की बैठक शुरू होनी थी वो बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल रवि, देखिए करीब 11 बजे नॉमिनेशन होने वाला है और क्योंकि ये बैठक भी चल रही है और इस बैठक में क्या कुछ निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते हैं रवि? चलिए, रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए। तो देखिए राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी मौजूद है। देखिए काफी सालों से वो बीजेपी से जुड़ी रही हैं और 9 सालों तक राष्ट्रीय महिला आयोग में भी रही हैं रेखा शर्मा। और आज जिस तरह से देखिए नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आने वाली हैं, मंत्रियों समेत तमाम पार्टी के विधायक जो है उस मीटिंग में मौजूद भी हैं। रेखा शर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो 9 सालों तक राष्ट्रीय महिला आयोग में रही हैं और पहले ही उन्होंने सदस्य के तौर पर काम किया और फिर उसके बाद वो अध्यक्ष बनी और इसी साल अगस्त में 6 अगस्त को उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था और उसके बाद अब राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उन्हें चुना गया है। आज करीब 11 बजे नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आने वाली हैं। अभी फिलहाल बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही है चंडीगढ़ में, हरियाणा सचिवालय में ये मीटिंग चल रही है। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रियों समेत तमाम जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं और इसी के साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से रेखा शर्मा और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और
साथ ही साथ कृष्णलाल पंवार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो मंत्रियों समेत तमाम पार्टी के जो विधायक हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। उससे पहले की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा विक्ट्री का साइन दिखाती हुई नजर आई हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी भी इन तमाम तस्वीरों में मौजूद हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आप तक साझा कर रहा है। तो आज करीब 11 बजे नॉमिनेशन फाइल करती हुई नजर आने वाली हैं रेखा शर्मा। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें, और कृष्णलाल पंवार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इन तस्वीरों में मौजूद हैं। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आप तक साझा कर रहा है। तो रेखा शर्मा की अगर हम बात करें, हालांकि इस तरह से आप भी जानते हैं कि राज्यसभा के उम्मीदवारों की दौड़ में उनका नाम कहीं नहीं था, लेकिन अगर रेखा शर्मा कौन है इस पर नजर डाली जाए तो कई दशकों से वो बीजेपी के साथ जुड़ी रही। 9 सालों तक राष्ट्रीय महिला आयोग में भी रही। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। करीब 9 सालों तक राष्ट्रीय महिला आयोग में भी रही रेखा शर्मा, और 9 सालों तक राष्ट्रीय महिला आयोग में भी रही हैं और सदस्य के तौर पर काम करती हुई नजर आई, और काफी सक्रिय रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी में। इनकी जो राजनीति की जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी से ही हुई है, और इसी साल अगस्त में इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है, और इस मीटिंग में सीएम नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ही ये मीटिंग चल रही है।